बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल गुज़िश्ता जो हदीस बयान की गई थी जिसमें खुसूसियात के साथ 5 खुसूसियतें जो सिर्फ इस उम्मत के साथ ख़ास हैं, जो रोज़ेदारों के लिए हैं, उनमें से एक का बयान गुजर चुका। दूसरी खुसूसियत मछलियों का इस्तिग़फ़ार। मछलियों के इस्तिग़फ़ार करने का मकसद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है, यानी जो रोज़ा रखता है उनके लिए बहुत सारे लोग बल्कि हर मखलूक दुआ करती है, मलाइका उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मछलियों की खुसूसियत ज़ाहिर इस वजह से है कि अल्लाह ताला शानो का इरशाद है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सूरह मरियम की आयत जिसका तर्जुमा है कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक़ ताला शानो उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देते हैं। और हदीस पाक में इरशाद है कि जब हक़ ताला शानहू किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो ख़ुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। बस आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उसके लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे की बात है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों की होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि आसपास रहने वालों की ही नहीं बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी उससे मोहब्बत होती है कि वो भी दुआ करते हैं। गोया खुश्की से आगे बढ़कर समंदर तक पहुंचना ये महबूबियत की इंतहा है, यानी रोज़ेदार के लिए हर मखलूक दुआ करती है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के लिए वो रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक ताला की तमाम मखलूक उसके लिए फिर दुआओं का अहतमाम करती है। तीसरी खुसूसियत जन्नत का सजाया जाना। ये भी बहुत सी रिवायत में वारिद हुआ है कि बाज़ रिवायत में आता है कि साल के शुरू ही से रमज़ान के लिए जन्नत को सजाना शुरू कर दिया जाता है। और कायदे की बात है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर अहतमाम होता है उतना ही पहले से उसका इंतज़ाम किया जाता है। जैसे हम शादियों का अहतमाम कर महीनों से कर देते हैं कि शादी आने वाली है, मेहमान आएंगे, तो उसका अहतमाम कई महीनों पहले से शुरू कर दिया जाता है। तो उसी तरह रमज़ान के लिए जन्नत को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। चौथी खुसूसियत सरकश शयातीन का कैद हो जाना है, जिसकी वजह से गुनाहों का जोर कम हो जाता है। रमज़ान मुबारक में रहमत के जोश और इबादत की कसरत का तकाजा तो ये था कि शैतान बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते, क्योंकि जाहिर बात है जितने अमाल लोग करेंगे उसका 70 गुना सवाब मिलने वाला है, और कोई एक फ़र्ज़ अगर अदा करता है तो 70 फ़राइज़ के एतबार से सवाब मिलता है। इतनी सारी खुसूसियतें और सवाब जो इंसानों को मिलने वाले हैं, तो इंसानों का जो अज़ली दुश्मन शैतान है तो वो तो जाहिर बात है इस महीने में खूब कोशिश करता कि ये लोग अमाल ना कर सकें, लेकिन हम देखते हैं कि इसके गुनाहों में बहुत सारी कमी आ जाती है। कितने शराबी कबाबी ऐसे हैं कि रमज़ान में खुसूसियत से नहीं पीते। इस तरह और भी गुनाहों में खुली कमी होती है, लेकिन इसके बावजूद गुनाह होते ज़रूर हैं। अगर मासी उमूमन शयातीन के असर से होते हैं, मगर साल भर तक उनकी आदत और उनका तलब्बुस ये जहरीले असर की जमाव की वजह से नफ्स उनके साथ इस दर्जा मानूस हो जाता है कि थोड़ी बहुत गीबत महसूस नहीं होती, बल्कि वही ख्यालात अपनी तबीयत बन जाते हैं। और यही वजह है कि बग़ैर रमज़ान के जिन लोगों से गुनाह ज़्यादा सरजद होते हैं, रमज़ान में भी उन्हीं से ज़्यादा सुदूर होता है। और आदमी का नफ्स चूँकि साथ रहता है इसलिए उसका असर है। दूसरी बात एक और है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके कल्ब पर, उसके दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि उसका कल्ब बिल्कुल स्याह हो जाता है। फिर खैर की बात उसके दिल पर असर नहीं करती। इसी को हक़ ताला शानू ने अपने कलाम पाक कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम से इरशाद फरमाया कि उनके कुलूब जंग आलूद हो गए। इसी सूरत में वो कुलूब उन गुनाहों की तरफ खुद मुतवज्जे होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग एक किस्म के गुनाह को बेतकल्लुफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसी जैसा जब कोई दूसरा गुनाह सामने होता है तो दिल उससे इनकार करता है। मसलन जो लोग शराब पीते हैं उनको अगर सूअर खाने को कहा जाए तो उनकी तबीयत को नफ़रत होती है, हालांकि गुनाह में दोनों बराबर हैं। इसी तरह जब गैर रमज़ान में उन गुनाह को करते रहते हैं तो दिल उनके साथ रंग जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में भी उसके सरदर्द होने के लिए शयातीन की ज़रूरत नहीं रहती। पांचवी खुसूसियत जो रमज़ान मुबारक की आखिरी रात में सब रोज़ेदारों की मग़फ़िरत की जाती है। ये मज़मून पहली रिवायत में गुजर चुका है।
چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہیں، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔